हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो बेसिक क्वेश्चंस थे उसको हम लोग करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन शुरुआत में थे, और याद रखिए शुरुआत के जो 4-5 क्वेश्चंस होंगे ना, वो लेटेस्ट एग्जाम 2025 या 26 में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो अपने पास होंगे। शुरुआत में याद रखिए। तो मैं इनके सामने लिख नहीं रहा हूँ 2025 26 ये आईबी का है, ये वो है। वो सारे आपसे हटवा दिए हैं ताकि एक फाइल आप लोग अच्छे से कर पाओ बढ़िया तरीके से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अब। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिए। ये शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन जो ना, वो जो लेटेस्ट अभी भी जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए अपडेट कर दिए हैं। चलिए आप लोग सोल्व कीजिए। फाइल नंबर फर्स्ट अपने पास यहाँ पर हम लोग सोल्व करेंगे। बेसिक जो क्वेश्चंस अपने पास थे उनको हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पर दी गई आकृति में पी एस क्यू 125 डिग्री है। पी एस क्यू ये वाला एंगल अपने पास 125 है। यहाँ पर ये वाला एंगल अपने पास 125 डिग्री अपने पास है। ये वाला जो एंगल है वो अपने पास 110 डिग्री है। तो यहाँ पर इसने कहा है कि एस पी आर की वैल्यू आप लोग बता दीजिए। तो ये वाला एंगल मुझे बताओ, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल होता है 180 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल अपने पास होगा वो मुझे बताओ क्या 65 डिग्री ही होगा क्या, या अपने पास 55 होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 55 होगा। और ये वाला एंगल कितना होगा? 70 डिग्री होगा। अब मुझे सभी लोग मिलकर बताओ कि आपने पास एक ट्रायंगल के दो एंगल अगर आपके पास आ गए हैं तो तीसरा क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे तीनों का सम होता है सर 180 डिग्री। 70 55 को दो जोड़ के इसमें से अगर आप लोग माइनस कर दोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। इस प्रकार से आप लोग सोच सकते हो। पहला क्वेश्चन हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? और ये जो शुरुआत वाले क्वेश्चंस होंगे, याद रखना प्रत्येक फाइल में जो लेटेस्ट क्वेश्चंस अपने पास आए हुए हैं, अभी भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। लेकिन याद रखिए इनके सामने मैं वो नहीं लिख रहा हूँ कि ये सीजीएल अपने पास प्री का है, ये सीएचएसएल का है, ये अपने पास यहाँ पर जो है रेलवे का है, एनटीपीसी का है, वो नहीं लिख रहा हूँ। ध्यान से समझिए पहला तरीका। दूसरा, इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि ये वाला जो एंगल अपने पास है वो तो है सर 125, ये 125 है, ये 110 है। तो इसी चीज को आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, ये तो दिया हुआ है। इसके बाद आगे अगर ये वाला एंगल 70 हो, ये 70 है, और ये अगर यहाँ पर x है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा ट्रायंगल में वो क्या अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है क्या? तो 125 बराबर किसके होगा? x प्लस 70 के बराबर होगा। तो 70 इधर आके माइनस होगा, तो आंसर तो 55 डिग्री ही बचना है। दूसरा तरीका इस प्रकार से आप लोग सोल्व कर सकते हो। बताइए ठीक है क्या? कृतिका क्लास नहीं चल रही है तो वापस बंद करके चालू करो उसको। तीसरा, आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि ये एंगल अपने पास x है, ये एंगल अपने पास y है, और ये एंगल अपने पास z है। तो यहां से x प्लस वाई बराबर एक्सटीरियर एंगल जो होगा 125, x प्लस वाई बराबर तो 125 है। और बताइए अपने पास y प्लस जेड बराबर, y प्लस जेड बराबर अपने पास कितना है? तो y प्लस जेड नहीं, x प्लस वाई बराबर तो x प्लस वाई बराबर तो अपने पास यहाँ पर 125 है। और एक्सटीरियर एंगल ये x प्लस जेड बराबर, x प्लस जेड बराबर अपने पास दिया हुआ 110। यहां से तीनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो ये अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अपने पास आ गया है। ये अपने पास यहाँ पर
235 डिग्री ये लीजिए। और हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस सम का जो अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड का जो सम होता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, वो 180 डिग्री हमें पहले से पता है। तो किसी भी टाइप से आप लोग सोच सकते हो। ये लीजिए, आंसर तो अपने पास यही आना है। तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ नकुल, क्वेश्चंस की पीडीएफ में एक या इसकी तो आज ही डाल दूंगा। बाकी पूरी ट्रायंगल की फाइल में आपके लिए कल तक डालूंगा, पूरी ट्रायंगल की फाइल। ठीक है ना? कल मैं आपके लिए पूरे ट्रायंगल के जितने भी क्वेश्चंस अपने पास हैं वो सारे के सारे अपलोड कर दूंगा आपके लिए। ठीक है ना? तो ऐसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपको सोचना है, ऐसे दिमाग चलाना है। मैं थ्योरी, देखिए बेसिक की थ्योरी में बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूं और आपने पढ़ भी लिया वो 7 पॉइंट। क्या याद है क्या? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। दूसरा पॉइंट एक्सटीरियर एंगल वाला, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर। दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा, दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरी से छोटा होता है। पांचवा अपने पास उनका नाम था एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट, अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण, स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। छठे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर हो तो अपने पास ऑब्ट्यूज होगा, बराबर है तो एक्यूट होगा, बराबर हो गया, बराबर है तो राइट होगा, बड़ा हो गया तो एक्यूट होगा। ऐसे आपको पढ़ाए थे। उन 7 पॉइंट पर बेस्ड अब क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं। तो आप करोगे क्या कि आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले सोल्व करोगे और कुछ नहीं करोगे। बस कोशिश करो कि आप लोग पहले से सोल्व करो। और ये देखिए, शुरुआत में ही मैंने आए हुए क्वेश्चंस लिख दिए 25-26 के। बस यहां से मैंने वो हटा लिए सभी जगह से कि ये इस एग्जाम का है, ये इस एग्जाम का है, ताकि एकदम फ्रेश लगे फाइल। चलो करो। इन द गिवन फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। अब मुझे बताइए, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, पहली बात तो बताओ, क्या y प्लस 105 बराबर 140 होगा क्या? y प्लस 105 बराबर 140 होगा। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो y की वैल्यू क्या 35 आ गई है क्या? आप कहोगे सर जरूर आ गई है। अब दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, इस ट्रायंगल में सेम थ्योरम, एक्सटीरियर वाली थ्योरम इस ट्रायंगल में अगर हम लोग लगाते हैं तो मुझे बताइए x प्लस जेड बराबर क्या 105 होगा क्या? एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है, 105 होगा। अब यहाँ पर ये बात बताइए, क्या x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 140 डिग्री आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 140 डिग्री आ गया है। ऑप्शन कौन सा होगा? सी, ये अपने पास आंसर होगा। बताओ ठीक है क्या? क्या सभी लोग बताइए सोल्व कर पा रहे हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। खुद से दिमाग लगाओ। मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। पहले पहले आपको सोचना है प्रत्येक क्वेश्चन। ये मत सोचना कि पहले सर करवाएं फिर हम लोग करेंगे ना, उल्टा चलेंगे। पहले आप करो फिर मैं करवाता हूं। आंसर देते चलिए, बढ़ते चलिए, आंसर देते चलिए, बढ़ते चलिए। इन द गिवन फिगर ए बी सी इक्वस टू, अपने पास 70 डिग्री है। ए बी और सी, ये वाला जो एंगल अपने पास दिया हुआ है ये हम लोगों को दिया हुआ है 70 डिग्री। इसके बाद अपने पास आगे ए ई एफ इक्वस टू 50 है। ए ई एफ, ये वाला जो एंगल हमारे पास दिया हुआ है ये अपने पास 50 डिग्री दिया हुआ है। और सी डी ई बराबर, सी डी ई ये 45 डिग्री दिया हुआ है।
सी डी ई जो दिया हुआ है वो अपने पास 45 डिग्री दिया हुआ है और ए सी डी का मान हम लोगों से पूछा है। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्या एकदम ही आसान हो गया है क्या ये तो? मुझे बताओ, ऐसे आ जाते हैं शुरुआत में आपको डराएंगे। शुरुआत में जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों को डराएंगे, लेकिन जैसे ही करना शुरू करोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है। मुझे एक बात बताइए, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर बराबर होते हैं क्या? ये 50 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? तो आप कहोगे 50 होगा। एक ट्रायंगल के दो एंगल अगर आपके पास हैं, एक ट्रायंगल के दो एंगल अगर आपके पास हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास तीसरा एंगल निकाल सकते हो क्या? एक ट्रायंगल के दो एंगल अगर आपके पास हैं तो तीसरा एंगल क्या आप लोग यहां पर फाइंड आउट कर सकते हो क्या? बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 50 और 45 95, तो ये वाला जो एंगल अपने पास बचेगा वो मुझे बताइए क्या 85 डिग्री ही बच गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 85 डिग्री अपने पास बच गया है। क्या ये क्वेश्चन आसान नहीं है क्या? बताइए मुझे। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पा रहे होंगे। एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम लग रही है और एक अपने पास सम ऑफ अपने पास इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है, वो बार बार काम में आ रहा है। करो क्वेश्चन नंबर 4 और आंसर बताओ। In triangle ABC, one angle is the average of the other two angle. Triangle ABC, which of the following is always true? ABC में एक कोण शेष दो कोणों के औसत के बराबर है। एक जो अपने पास एंगल है ए, अपने पास एक ट्रायंगल में तीन एंगल होंगे ए, बी और सी, और जो एक एंगल अपने पास है वो शेष दो कोणों के एवरेज के बराबर है। एंगल बी प्लस सी अपॉन अपने पास टू। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे। अपनी तरफ से हमें कुछ ज्यादा सोचना होता नहीं क्वेश्चन में, जो हमें आता है वो हमारे दिमाग में है। अब जो वो बोल रहा है वैसे के वैसे करते चलिए। यहां से मुझे बताइए, एक एंगल शेष दो के अपने पास बराबर है, तो यहां से एंगल बी और एंगल सी का अपॉन एंगल ए का जो रेशियो अपने पास आ गया, दो ऊपर और एक नीचे, तो क्या रेशियो 2:1 आ गया है क्या? तो एक बात हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है, और हमारे पास एंगल ए और एंगल बी प्लस एंगल सी का रेशियो अपने पास आ गया 1:2। अब मुझे बताओ सभी लोग मिलकर, सम 180 डिग्री हमारे पास पहले से पता है और उन दोनों का रेशियो दिया हुआ 1:2, तो एंगल ए कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर 180, रेशियो के नीचे टोटल 3 और गुना कर दोगे एक से, तो ये आ जाएगा अपने पास 60 डिग्री। और b प्लस सी से अगर इंटू करते हो तो 180/3 इंटू कर दोगे दो से, तो ये मुझे बताइए क्या अपने पास यहाँ से 60 का डबल क्या 120 डिग्री आ गया है क्या? अब ऑप्शन आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। एक एंगल ऑलवेज कितना होगा? 60 डिग्री अपने पास होगा। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब ये ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, आपको थ्योरी क्लियर करनी पड़ेगी और उसके बाद ये चीजें आपको खुद को सोल्व करने पड़ेंगे। सर राइट एंगल लेट अज्यूम भी तो हो सकता है ना। अपने पास एक राइट एंगल हो गया, फिर बाकी, राम बाबू बाकी क्या हुआ? एक तो राइट एंगल हो गया, ठीक है। बाकी एंगल कितने कितने डिग्री हुआ? एक तो आपने मान लो 90 डिग्री मान लिया, बाकी को कितने कितने डिग्री मानोगे बताना मुझे। रिपीट कर देता हूं, अपने पास इसने जो बोला है, हमने खुद ने कुछ नहीं किया। इसने हम लोगों से कहा कि एक एंगल जो है वो इन दोनों के सम का अपने पास आधा है। कहाँ बोला है सर? सम का एवरेज बोला है। तो एवरेज अपने पास, राम बाबू कह रहा है सर 45 45, तो कौन सा एंगल कौन से दो का एवरेज है मुझे बताइए। राम बाबू एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी,
अब कौन सा एंगल कौन से का एवरेज है ये बात बताना राम बाबू, कि ए इन दोनों का एवरेज है या बी इन दोनों का एवरेज है या सी इन दोनों का एवरेज है। बाकी अपने पास यहाँ पर तिरुभुवन जो कह रहा है उसको मैं वापस समझा देता हूं। तो अपने पास रेशियो बन गया, जो बोल रहा था एवरेज का तो आपको पता होना ही चाहिए एंगल ए। एवरेज का मतलब सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो दो ऊपर गया एक नीचे, या इसको इधर ही ले आओ, ये तो एवरेज हो गया, ये लीजिए। तो एंगल ए अपॉन अपने पास एंगल बी प्लस एंगल सी, तो कितना हो गया 1/2, ये 1/2 ये रहा। राम बाबू सॉरी सर एवरेज नहीं होगा, ठीक है आप समझ गए, सॉरी की बात नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। आप ये नहीं सोचा करो कि मैंने सर से क्वेश्चन पूछा तो सर ने कैसे पूछ लिया मेरे से। मैं आपको वो चीज समझाने के लिए क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको खुद ही समझ में आ जाएगा उससे। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए। सोल्व करने की कोशिश करो और आंसर बताओ। अनु क्लास फंस रही है तो नेटवर्क चेक कीजिए। देखिए बाकी बच्चों की क्लास बिल्कुल प्रॉपर चल रही है, मैं मेरे नेटवर्क का बड़ा ध्यान रखता हूँ, करोड़ों रुपए खर्च कर रखे हैं मैंने नेटवर्क पर। चिंता मत करो, मेरी तरफ बहुत कम ही टाइम होता है। मैं आपको दिखाऊं तो मैंने 3 नेटवर्क लगा रखे हैं एक साथ, कि ये अगर कभी नहीं चले तो ये चल जाएगा, ये नहीं चले तो ये चल जाएगा। 3 मैंने कनेक्शन ले रखे हैं, तो मेरी तरफ से बहुत कम चांसेस होता है कि एक फेल हो जाए। जैसे फाइटर जेट में 2 इंजन आते हैं कि एक फेल हो जाए तो दूसरा, अपने पास तो 3 मैंने ले रखे हैं यहाँ पर। तो आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, मेरी तरफ से क्लास नॉर्मली ठीक चलती है। तीनों बहुत कम चांसेस हैं, कभी अगर पूरी लाइन ही कट गई, जैसे थोड़े दिन पहले 3-4 महीने पहले हुआ था कि बाहर ये जो अपने पास इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट था उसने पूरी लाइन ही काट दी थी, क्योंकि इनके पोल पर रहती है वो लाइन। तो उस टाइम तीनों की लाइन कट गई थी, वो अलग बात थी। लेकिन अब अपने पास नॉर्मली बहुत कम होता है ऐसा। शंकर कह रहा है सर संबाहु हो सकता है। पिछले क्वेश्चन में एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर संबाहु हो सकता है। संबाहु अपने पास यहाँ पर पहली बात तो दिया ही नहीं, समद्विबाहु विषमबाहु ऐसे दिए हुए हैं। दूसरी बात शंकर, जो चीज अपने पास कंफर्म है ना वही हम लोग आंसर देंगे। एक कोण 60 डिग्री है तो बचे हुए 60-60 हो सकते हैं, वो तो एक कंडीशन अपने पास बच गई। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन बनी, वो जरूरी थोड़ा ना 60-60 हो, वो 40 और 80 भी अपने पास हो सकता है। इसलिए संभव हम लोग नहीं लगाएंगे। क्या समझ गए क्या शंकर? देखिए मुझे बताओ, इसने अपने पास यहाँ पर एक बात हमें पता है कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री अपने पास होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, ये हमें पहले से पता है। बताइए यहां से एंगल x बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो? एंगल x बराबर क्या 40 प्लस वाई लिख पाओगे क्या? एंगल x बराबर 40 प्लस एंगल y, एंगल x जो अपने पास है उसकी जगह क्या लिख सकते हो? 40 प्लस एंगल y लिख सकते हो। प्लस एंगल y पढ़ा रहने दो। और मुझे बताइए एंगल z की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? एंगल z की जगह क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि एंगल y -25 बराबर एंगल z है? y -25 बराबर z है, और ये लीजिए 180 डिग्री। ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि सारा अपने पास पूरी इक्वेशन y में अपने पास बन गई। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 15 और 15 मतलब एंगल 3y बराबर क्या 165 अगर आ गया है तो एंगल y बराबर क्या 55 डिग्री आ गया है क्या? और जैसे एंगल y 55 डिग्री अपने पास आ गया है, ये आप लोग पुट कर सकते हो कि यहाँ पर एंगल x बराबर ये अपने पास 95 होगा 55 पुट करते ही। और एंगल y बराबर 55 में से 25 अगर माइनस करोगे तो एंगल z बराबर 55 में से 25 माइनस करोगे तो क्या 30 डिग्री अपने पास आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो एक तो एंगल अपने पास y, y अपने एंगल z, z कितना है अपने पास 30 डिग्री।
इसका रेशियो, और दूसरा एंगल x माइनस वाई 95 है और ये अपने पास 55 है। 95 में से 50 माइनस करोगे तो ये क्या 40 डिग्री आ जाएगा क्या, और रेशियो कितना हुआ 3:4। बी ऑप्शन। बताओ अब तो प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या, खुद से क्या क्वेश्चंस होने शुरू हो गए हैं क्या। यही फायदा है थ्योरी को अच्छे से पढ़ने पर। बताइए ठीक है क्या। थ्योरी को अच्छे से पढ़ने पर यही अपने पास फायदा है कि आप लोग क्वेश्चन खुद करना शुरू कर देते हैं। 70-80% बच्चे फिर खुद करना शुरू कर देते हैं। हाँ उमाकांत, उससे आपको थोड़ा मुश्किल होगा क्वेश्चन को सोल्व करना, लेकिन सोल्व उससे भी अपने पास हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं सोल्व होगा, उससे भी सोल्व हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करोगे आप लोग तो अपने पास यहाँ पर एंगल एक्स और एंगल जेड अपने पास आ जाएगा। एंगल एक्स और एंगल जेड, या माइनस कर दो ताकि बचा रह जाए। एंगल एक्स भी आ जाएगा, एंगल 2y टाइम ये आ जाएगा, और एंगल जेड आ जाएगा, और एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से वो घटा देना तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तरीका जो मैंने बताया है ये ज्यादा बढ़िया है, बाकी उससे भी कर सकते हो। ऐड कर दो दोनों को, सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है भाई, ये जो साइन इस प्रकार से है ये 90 डिग्री का साइन है, मतलब वहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। एबीसी में ये बात क्योंकि मैंने नहीं बताई, एल्टीट्यूड में ये बात मैं आपको बताऊंगा ये, लेकिन पता होना चाहिए। तो आप लोग याद कर लो क्योंकि सब कुछ लैंग्वेज में आएगा वहां से। ए बी सी और बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, बीडी एसी पर परपेंडिकुलर अगर है, ऐसे बोलना चाह रहा है। चलिए कीजिए आप लोग। विनीत देखिए, विनीत वो खुद उमाकांत क्या लिख रहा है। उमाकांत कह रहा है सर मैंने फर्स्ट इक्वेशन सोल्व किया जिससे एक वेरिएबल लेना मुश्किल हो गया, और आप कह रहे हो सर उमाकांत वाला मेथड इजी लगा। तो उमाकांत और आपस में नंबर ले लो ताकि विनीत को इजी लगा, आपको टफ लगा। तो विनीत देखिए, वो बच्चा तो खुद जिसने मेथड किया उसको लग रहा है कि सर वहां पर मुश्किल हो गया फिर वेरिएबल निकालना, और आप कह रहे हो इजी लगा। तो इजी लगा तो देखिए, मैं ये भी कहता हूं हमेशा बच्चे को, जरूरी नहीं आप जो मैं बताऊं उसी तरीके से करो। तो आपका तरीका अगर कहीं पर लगता है कि यार ये तरीका और फास्ट हो रहा है तो वो अप्लाई करना शुरू कर दो, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते कभी कैसे दिमाग चल सकता है, कभी कैसे दिमाग चल सकता है, कभी कैसे दिमाग चल सकता है, याद रखना। क्या डाउट है दीप कुमार, बताओ अभी बताओ, लास्ट के 10 मिनट में क्या होगा। कंटिन्यूटी तो रूपम उसमें भी, रूपाराम परिहार भाई उसमें भी रखनी ही पड़ेगी। कंटिन्यूटी तो आपको ऑफलाइन में करोगे तो भी रखनी ही पड़ेगी। यहाँ पर ये जो है डी, अपने पास डी बिंदु डी पर बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पर। डी अपने पास यहाँ से बी और सी, डी बी सी 71 है। ये वाला एंगल जो अपने पास दिया हुआ है वो 71 दिया हुआ है। ई बी सी पर एक ऐसा बिंदु है कि सी ए ई बी सी पर एक ऐसा बिंदु है, यहाँ पर एक पॉइंट है ई, और सी ए ई बराबर सी ए ई, ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 57। तो हमें ए ई बी का मान पूछा है, ए ई बी का मान हम लोगों से पूछा है। हाँ और ना बताइए। मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल अपने पास है, ध्यान से अच्छे से ठीक से सुनना, ये वाला एंगल अगर अपने पास है यहाँ पर, ये वाला एंगल मुझे बताओ 90 और 57 का सम, क्या ये वाला एंगल बताइए 147 होगा। हाँ और ना बताओ। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 147 आ जाएगा। हाँ और ना बताओ, बिल्कुल ठीक है क्या।
अब मैं वापस आप लोगों को समझा रहा हूं कि ये वाला जो एंगल अपने पास होगा, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो 147 किसके बराबर होगा? 71 प्लस वाई के बराबर होगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? तो 76 डिग्री। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलो ठीक है क्या? अब एक बच्चा मुझसे कहेगा, यहां पर क्या कहेगा? वो कहेगा कि सर मैं ऐसे कर रहा हूं कि यहां पर ट्रायंगल का तीसरा एंगल निकाल रहा हूं, ये 90 में से 90 और अपने पास ये 147, तो ये वाला जो एंगल अपने पास आ गया ये 33 निकाल लिया सर। ये 33 वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये भी 33। 71 और 33 को जोड़ के सर मैंने 180 में से घटा लिया, क्या वो सही? अरे सही होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट सही लगा रहे हो, आंसर सेम अगर आपका आ रहा है, तो कहां पर प्रॉब्लम है? कोई भी तरीका, शुरुआत वाला क्वेश्चन देखिए मैंने 3 तरीके से, अलग अलग तरीके से सोचना सिखाया था, अगर आपको याद है तो बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? तो जो तरीका आपका लगे वो तरीका आप लोग लगाइए। आप पूछो नहीं कि क्या डाउट है, आप भी पूछिए, जो भी प्रॉब्लम है लिखिए, पूछिए कि सर ये प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है उसको करने की शुरुआत आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बिल्कुल शिवम हो जाएगा। हाँ बताओ तो दीप कुमार, क्या पूछना था बताइए भाई। ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया निक्की, ये लो, ए बी और सी। तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर, क्या अपने पास ये वाला एंगल अगर 100 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या 80 होगा क्या? एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, 80 है, 58 है, तो ये वाला एंगल बताओ कितने डिग्री हुआ? तो आप कहोगे सर ये वाला जो एंगल बच गया ये अपने पास 32 या 22, तो आप कहोगे सर 42, यहाँ पर ये 42 है, तो क्या ये भी 42 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 42 होगा। तो x प्लस 42 बराबर, मुझे बताइए क्या 93 के अगर बराबर अपने पास होगा, तो x की जो वैल्यू अपने पास आ गई है वो 51 डिग्री। कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ नहीं कर पा रहे हो क्या? ए बी सी साइड है, ए एंड सी साइड, ए बी सी साइड है ये लो। हाँ ए और सी इक्वल है सुनी, तो अपने पास सी भी इक्वल, ए और सी अगर इक्वल है, साइड ए और सी इक्वल है, तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों इक्वल होंगे। ए और सी अगर इक्वल हैं तो ए और सी भी इक्वल होंगे। बिल्कुल। यहां पर ध्यान से सुनिए, क्या आंसर समझ में आ गया क्या सभी को? भावना इसमें अपने पास 100 डिग्री अगर है, मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए, 100 है, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 होता है, तो ये 100 है तो ऊपर वाला कितना बचा? 80। ये 80 है, ये 58 है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल 42। यहाँ पर 42 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये 42 तो ये भी 42। ये एक्सटीरियर वाला काम में ले लिया 93, x प्लस 42 बराबर 93, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? सर रीजनिंग इंग्लिश कंप्लीट है, मैथ 60% कंप्लीट हो गया। ये अपने पास है, तो मॉक कब से और कितने लगाना है? दीप अभी आप 2 मॉक लगाने शुरू करो आज से ही, वीकली 2 मॉक लगाने शुरू कीजिए, एक वीक में 2 मॉक लगाओ। और दूसरा आपने पूछा कब से, तो वो आज से। चलिए आप लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए यहाँ पर।
अभी वापस सही करो, आप क्लास बंद करके वापस चालू करो अगर ब्लैक स्क्रीन आ रही है तो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द डायग्राम? तो मुझे एक बात बताइए, जो एक्सटीरियर एंगल अपने पास होगा वो क्या अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जो अपने पास यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, तो ये एंगल 70 प्लस एक्स के बराबर होगा और ये एंगल 80 प्लस एक्स के बराबर होगा। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है 70 प्लस एक्स, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा 70 प्लस एक्स और 80 प्लस एक्स। क्या सभी लोग बताओ ये बात समझ पाए हो क्या कि कहाँ से आ गया? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। ये एंगल अगर 70 प्लस एक्स है तो अंदर वाला जो एंगल अपने पास होगा वो क्या अपने पास 110 माइनस एक्स होगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ये 70 प्लस एक्स है तो 180 में से इसको अगर मैं माइनस कर दूं, क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो 180 माइनस एक्स अपने पास है। और यहां से अपने पास एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो 110 माइनस एक्स प्लस एक्स, इन दोनों एंगल्स को अगर जोड़ दो आप लोग तो बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है, 80 प्लस एक्स के बराबर होगा। तो ये तो अपने पास कट गया। एक्स का मान बताओ क्या 30 डिग्री आ गया है? और अच्छी बात ये है कि आप लोग खुद से इनको कैलकुलेट कर पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। अमित जैसे सोच पा रहे हो वैसे आप सोचिए भाई, जैसा मन करे वैसे सोचिए। आंसर अपने पास आना चाहिए। और क्या सोचोगे आप ये सोच लोगे कि अपने पास ये अंदर वाला 120 माइनस एक्स है और तीनों का सम 180 कर लोगे? इतना ही? तो और बड़ा क्या करोगे इसको? ये तीसरा एंगल ये निकाल लोगे। और क्या करोगे इसमें? आप क्या करोगे, 180 में से घटा के ये निकाल लोगे। ये लो, ये 180 माइनस अपने पास 110 माइनस एक्स हो गया सर, मैंने दोनों को जोड़ के घटा दिया। तो फिर आप ये निकाल लोगे 110 माइनस एक्स। और इससे ज्यादा और क्या करोगे आप? 120 माइनस एक्स निकाल लोगे ऐसे ही, और तीनों का सम बराबर 180, उससे भी आंसर सेम आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, कोशिश तो देखिए करनी पड़ेगी। इन द डायग्राम एस टी इज पैरेलल टू यू ई। अपने पास पैरेलल अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो थोड़ा सा मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं कि जब भी लाइन अगर पैरेलल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर होते हैं। थोड़ा सा मैंने कहीं पर जरूर आपको बताया होगा। तो यहां पर ये वाला एंगल अगर 134 है तो क्या ये वाला एंगल भी 134 होगा क्या? आप पहली बात बताओ, इतनी बात तो क्या समझ पाए हो क्या? अब चाहे कोई सा ही एंगल निकाल लो, ये एंगल निकाल के एक्सटीरियर वाली थ्योरम लगा देंगे या ये एंगल निकाल कर एक्सटीरियर वाली थ्योरम लगा देंगे, वो आप पर डिपेंड करता है। या इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो भी ये आ जाएगा।
कैसे भी जैसे आपका दिमाग काम करे वैसे आप लोग करना। तो मुझे बताइए, ये अपने पास अगर 138, अगर अपने पास यहाँ पर 134 अगर है, तो ये वाला एंगल क्या अपने पास 46 डिग्री होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक्सटीरियर वाली थ्योरम लगा दूंगा। 46 प्लस एक्स बराबर 132 अगर है, तो एक्स का जो मान अपने पास होगा वो उधर जाके माइनस अगर होगा, तो मुझे बताइए क्या अपने पास यहाँ से 86 डिग्री अपने पास आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 86 डिग्री आ गया है। बताओ प्रत्येक बच्चे का आंसर यही है क्या, और आप खुद कर पा रहे हो क्या? तो जैसे चाहो वैसे आप लोग लगाओ, अलग अलग तरीके ध्यान रखना इनमें हो सकते हैं। कोई बच्चा कहेगा सर मैं ऐसे नहीं कर सकता क्या, ये एंगल 48 और फिर लगा दूं? लगा दो भाई। क्या मैं इन दोनों को जोड़ के और 180 में से घटा दूं तो भी अपने पास ये आ जाएगा? दोनों को अपने पास यहां पर ये नहीं कर सकता क्या दोनों निकाल कर दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दूं? पक्का आएगा, करो तो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए, आंसर बताइए मुझे। एक्सटीरियर एंगल अपने पास 15x दिया हुआ है। भाई ये जो कोण होता है वो क्या अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर होता है क्या? 15x किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10x माइनस 15, 10x माइनस 14। ये लीजिए, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इक्वल्स टू अपने पास जीरो है। अब यहां पर मुझे बताइए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, द्विघात समीकरण अपने पास बन गई है, बताओ ठीक है क्या? मैंने त्रिभुवन वापस लिख देता हूं, अगर आपको नहीं दिख रहा तो। यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 10 है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 10x माइनस अपने पास 14 है। आपकी तरफ बुकलेट में बिल्कुल ये सही आएगा, ये मेरी तरफ थोड़ा सा धुंधला है। ये यहाँ पर कितना आ गया 15x, तो बता दिया करो, उन चीजों को मैं वापस लिख दूंगा। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के अपने पास बराबर हो गया, तो आप कहोगे सर बिल्कुल हो गया। अब मुझे बताइए क्या इसके फैक्टर अपने पास -8 और +3 होगा क्या? जोड़ो तो -5, गुना किया -24। हमेशा याद रखे पहले तो फैक्टर सोचना है, और फिर इनके हमेशा एक्स का मान अगर निकालना है तो साइन चेंज। एक्स का मान प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, तो ये दो मान अपने पास आ गए। क्यों सर साइन चेंज क्यों करना है? पहले तो वैल्यू सोचिए, और फिर उसके बाद क्योंकि ये x -8 होगा और ये x +3 होगा, बराबर अपने पास जीरो, ऐसे तो x -8 बराबर जीरो है, तो x बराबर कितना होगा 8। तो हम लोग पहले ही याद कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बचपन में ही, कि हम लोग हमेशा साइन चेंज कर देते हैं, लेकिन वो बात अभी भूल गए हो आप जो बचपन में याद किया था। इसलिए यहाँ पर ये बात मैं फिर याद करवा रहा हूँ कि पहले तो दोनों वैल्यू सोच लो, कौन कौन से दो फैक्टर होंगे, -8 और +3, दोनों को गुना करो तो -24, ऐड किया तो ये एक्स का मान चाहिए, तो हमेशा साइन चेंज करते हैं, ये याद रखना आप लोग। तो एक्स का मान नेगेटिव तो हो नहीं सकता, 8 आ गया। ए बी और सी हमें पूछा है, तो ये अपने पास यहाँ पर 120 डिग्री अगर आ गया है, तो ये तो हमें तो इधर वाला पूछ रहा है, तो क्या ये बाहर वाला अगर 120 है, स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180, तो अंदर वाला 60 डिग्री होगा। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या सभी लोग? करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। करो क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये धीरे धीरे चीजें आपको दिखाई देनी शुरू होंगी। अगर मैं कहूं कि ये वाला ट्रायंगल जो अपने पास है, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो बताओ ये वाला एंगल कितना हो गया है? ये वाला एंगल, तो ये एंगल 2 के और एंगल 4 के बराबर हो जाएगा।
एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर। सिर्फ रेड वाला ट्रायंगल आप लोग देखिए तो ये 2 और 4 के बराबर कैसे आ गया? क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? बसंत भाई क्वेश्चन नहीं लिखने, सभी क्वेश्चन को नहीं लिखना, क्वेश्चन की पीडीएफ में प्रोवाइड करवाऊंगा आपको एक साथ। यहाँ पर ऐसे अलग अलग नहीं, हर पेज पर एक एक क्वेश्चन नहीं होगा, एक ही पेज पर 20-30 क्वेश्चन होंगे। तो पीडीएफ आपको निकलवानी है और सॉल्यूशन आपको लिखना है। नोटबुक एक लेनी है, ज्योमेट्री की बनानी है, उसमें सॉल्यूशन लिखना है। सिर्फ क्वेश्चन लिखोगे तो फिर तो मतलब बहुत टाइम निकल जाएगा। दूसरा मुझे बताइए कि यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल को अगर मैं ध्यान से देखूं, अच्छे से अगर मैं देखूं, तो मुझे बताइए इस ब्लू वाले ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल अपने पास होगा ये वाला, क्या अंतःविमुख कोण ओनली ब्लू वाले में ये किसके बराबर होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 के बराबर। अब क्या अपने पास एक त्रिभुज के तीनों कोण एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 3 और एंगल 5, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। और यही तो हम लोगों से पूछ रहा है, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? दोनों रघुवेंद्र कुमार, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो भाई, देखिए मैं हर बैच में थोड़ा थोड़ा सिलेबस जो है ना वो अपडेट करता रहता हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं बच्चे को ये भी बोलता हूँ कि मैंने 2010 मार्च में पढ़ाना शुरू किया था, है ना। 2010 मार्च में मैंने पढ़ाना शुरू किया था। 2010 के बाद अगर आपने कोई भी बैच मेरा एक लिया है 2011, 12, 13 या 10 में, या आपने यहाँ पर फाउंडेशन ये अपने पास ऑफलाइन पढ़ा है, ऑनलाइन पढ़ा है, कहीं पर भी पढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस एक मटेरियल को कम से कम 5 बार करना है। मैं हर बैच में थोड़ा थोड़ा अपडेट करता रहता हूं, ताकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिवीजन भी साथ साथ करते हैं, तो उनको सेम क्वेश्चन करने में कोई फायदा नहीं होता, तो फिर उनको सामने नए नए क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो थोड़ा तो उनका दिमाग चलना शुरू होता है। इसलिए हर बैच के साथ मैं थोड़ा थोड़ा 10-15% मटेरियल को अपडेट करता रहता हूं। लेकिन ध्यान रखना, थ्योरी अपने पास सेम वही रहेगी, तो आप कभी का बैच आप ले सकते हो, उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, रिकॉर्डेड में भी ऐसी एनर्जी रहेगी, ध्यान रखना, जैसी मेरी इसमें रहती है, क्योंकि यही तो मैं रिकॉर्ड करके देता हूँ। ये अपने आप रिकॉर्ड हो रहा है और यही मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ जैसे ही बैच कंप्लीट होता है। लिखिए, अमित आपकी इंग्लिश कमजोर है, तो इंग्लिश के लिए तो एक टेबल जाओ आप मेडिकल पर और बोलो कि मेरी इंग्लिश कमजोर है। आज शाम तक या रात को 11-12 बजे तक देखना, असर होना शुरू हो जाएगा। इसमें इंग्लिश वीक में पढ़ने की कोई ज्यादा खास जरूरत होती है नहीं भाई। एक टेबलेट आने लग गई है आजकल, तो आप चिंता मत करो, उसको पढ़ना मत, वो एग्जाम के पहले वाले दिन लेंगे हम। ठीक है। यहाँ पर इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये अपने पास 70 डिग्री है। इंग्लिश के लिए देखिए भाई, मैंने यूट्यूब पर आप लोगों को बता रखा है, अब यहाँ तो मैं टाइम वेस्ट कर नहीं सकता, लेकिन यूट्यूब पर आपको बता रखा है कैसे आपको पढ़ना है। जरूर इंप्रूवमेंट आएगा, पक्का आप लोग कोशिश करना, वहां से आप लोग देख सकते हो। बी ए सी ये है 70 डिग्री, बी ए सी 70 है, और ए सी बी बराबर ए सी बी इक्वल टू 45 है, और ये वाला जो एंगल है वो अपने पास है 140 डिग्री। तो 70 और 45, ये वाला एंगल मुझे बताइए कि 115 डिग्री हो गया है क्या? आपको कोई बिल्कुल सर एक्सटीरियर एंगल 115 हो गया है, ये अपने पास पूछा है, तो 2 बार क्या एक्सटीरियर थ्योरम नहीं लग जाएगी क्या? x प्लस 115 बराबर 140 अगर अपने पास है, तो x का मान कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 25 डिग्री अपने पास आ जाएगा x की वैल्यू। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा सोल्व कर पाया है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, चलिए करने की कोशिश करो। शुभम, एक बार आप करके देखिए, मुझसे मैथ्स अगर आपने पढ़ा हुआ है तो एक बार करके देखिए वो 100% क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एक बार करके देखो आप।
अब वही फाइल करो, रिकॉर्डेड अगर पढ़ रहे हो, एक बच्चा रघुवीर आप रिकॉर्डेड अगर पढ़ रहे हो तो उसी फाइल को कीजिए जो वहां पर है। उसके बाद ये क्वेश्चंस अपने आप होने शुरू होंगे, अपडेटेड कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन अपने आप होने शुरू होंगे। मैं लास्ट के 5 मिनट में आपको बताता हूँ, देखिए ये कैसे खेल चलता है वो मैं बताता हूँ। उसमें कुलवंश अपने पास एक्सटीरियर एंगल वाली जो थ्योरम है वो अपने पास है, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होती है, वो थ्योरम मैंने लगाई है। देखिए अपने पास AD, DEC और BC ये अपने पास बराबर हैं। एक ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर अपने पास हैं तो उसके अपने पास सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसके सामने का ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी कितना हो गया, थीटा। तो मुझे बताइए ये कोण कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 2 थीटा। एक्सटीरियर एंगल जो होता है ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। तो ये अपने पास अगर 2 थीटा है तो ये अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये भी अपने पास 2 थीटा होगा। ध्यान से, कुछ बच्चे यहां पर फंसेंगे। ये वाला जो एंगल होगा ये 2 थीटा और ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे सर 3 थीटा होगा। ये कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा। ए है, बी है, सी है, ये अपने पास ई, डी, ई और अपने पास सी। तो यहां पर ये दोनों अगर बराबर अपने पास हैं, ये दोनों अगर बराबर हैं तो इसके सामने थीटा अगर है तो इसके सामने ये भी कितना होगा, थीटा होगा। और ये कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल 2 थीटा। ये आपको समझ में आ जाता है, ये दोनों भी बराबर हैं। तो मुझे बताओ ये अगर 2 थीटा है तो इसके सामने ये भी कितना होगा, 2 थीटा। अब आप लोग यहां पर ये मैं हटाता हूं तब आपको सही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये चीज जैसे ही अगर मैं यहां से गायब कर दूंगा तो मुझे बताइए ये अपने पास थीटा है, ये 2 थीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल ये भी क्या अपने पास 3 थीटा आ गया है क्या। और ये दोनों साइड बराबर है, इसके सामने 3 थीटा, तो ये भी 3 थीटा होगा। और अब हमें एंगल ए और एंगल बी का रेशियो पूछा है, तो थीटा और 3 थीटा का मतलब रेशियो मुझे बताइए क्या 1:3 अपने पास आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 1:3 आ गया है, बताओ ठीक है क्या। तो जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये 3 थीटा, यहां कोई कंफ्यूज नहीं होता, थीटा थीटा 2 थीटा, तो उसका डायग्राम मैंने अलग से भी आप लोगों के लिए बना दिया है। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप। ये जो साइन अपने पास AC BC के बराबर है और ये BP CQ के पैरेलल है। ध्यान रखना, ये बात मैं कहीं ना कहीं पढ़ा चुका हूं आपको कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये छोटी सी प्रॉपर्टी लाइन और एंगल की भी साथ साथ काम कर रही है। तीन इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं बट एक सेंटर में दो एक्सटीरियर एंगल, तीसरा अपने पास कैसे बाइसेक्ट करेगा, तो बताओ। तीसरा उधर आता ही नहीं, नहीं तो तीसरा भी करता अंकित। एक सेंटर की तरफ होंगे ही एक्सटीरियर एंगल, दो ही होंगे, तीसरा उस साइड आएगा ही नहीं, तो तीसरा कैसे करेगा बताओ। बिना पेन चलाए हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये एकदम सही तरीका है। मुझे बताइए ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, BP अपने पास यहां से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताइए, ये वाला एंगल अगर 70 डिग्री है तो ये पूरा एंगल 70 होगा, जिसमें ये वाला अगर 20 है तो ये वाला एंगल क्या 50 डिग्री हो गया, बताओ ठीक है क्या। इसके सामने 50 है तो इसके सामने ये भी कितना होगा, तो आप कहोगे सर 50 होगा। अब मुझे बताइए 50 और 50 100 क्या 70 प्लस एक्स के बराबर होगा, बोलिए ठीक है क्या। 50 प्लस 50, एक्सटीरियर एंगल कितना है 70 प्लस एक्स। एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है, तो 100 के बराबर होगा, तो एक्स का मान क्या 30 डिग्री, बताओ यही आंसर आ गया है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर यही अपने पास आंसर आ गया है, बताओ ठीक है क्या। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो सोल्व करो।
यहां पर m जो है वो अपने पास yz का मध्य बिंदु है। ये अपने पास m जो है वो इसका मिड पॉइंट अपने पास है। बिल्कुल ठीक है, मिड पॉइंट है सर। एक्स एम जेड बराबर 32, एक्स है, एम है, जेड है, एक्स एम और जेड ये अपने पास दिया हुआ है 32। साथ ही एक्स वाई जेड बराबर 16, एक्स है, वाई है और जेड है, ये दिया हुआ है 16। तो मुझे एक छोटी सी बात ये बताइए, ये जो एक्सटीरियर एंगल अपने पास है ये 32 है। एक्सटीरियर एंगल क्या अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है? तो क्या ये वाला मैं एक बार थीटा मानूं तो थीटा प्लस 16 बराबर 32। तो थीटा का मान क्या अपने पास 16 डिग्री आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर आ गया है। और दो कोण बराबर तो सामने की साइड भी अपने पास बराबर होंगी। ये लीजिए, ये इसके बराबर होगा। तो एक्स जेड वाई का मान, एक्स जेड और वाई का मान, ये वाला एंगल हमें बताना है। अब मुझे बताइए, एक ट्रायंगल का एक एंगल तो आपके पास है। एक ट्रायंगल का एक एंगल अगर आपके पास है तो क्या अब आप लोग यहां पर बचे हुए जो एंगल्स अपने पास हैं और वो दोनों बराबर बराबर हैं, दो साइड बराबर, तो ये एंगल अगर एक्स होगा तो ये एंगल भी कितना होगा? एक्स होगा। क्योंकि दो साइड बराबर हो गई हैं। दो साइड बराबर क्यों हो गई हैं सर? क्योंकि ये इसके बराबर पहले से थी, ए और ए है, और ये इसके बराबर अब आ गई। कैसे आ गई सर बराबर? वापस रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि 16 और 16 दो एंगल आ गए। सर ये ऊपर वाला 16 कैसे आया? क्योंकि थीटा 16 प्लस थीटा बराबर एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम अपने पास लग गई। तो अब बताओ, क्या एक्स का मान निकाल सकते हो क्या? 32 प्लस एक्स बराबर 148। तो बताइए 2x बराबर, अगर यहां से 180 148 अपने पास, तो x का मान क्या 74 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 74 आ जाएगा, ये अपना आंसर है। बताओ ठीक है क्या? 32 कैसे विनीत? वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 32। क्वेश्चन करने से पहले उसको पढ़ना पड़ता है, ये गणित का नियम है। सर वाई जेड नीचे क्यों लिखा है? वाई जेड मैंने तो नहीं लिखा नीचे, वो अपने आप ये रहा, देखो नीचे खुद ही है। ये वाली जो क्वेश्चन अपने पास है ये मैंने अभी नहीं पढ़ा है, और इसकी थ्योरी पॉलीगन में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। पॉलीगन में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। तो ये 90, ये 65, ये 80, ये अपने पास वापस 65 डिग्री आ गया। तो ये सभी का सम 90। एक एंगल, कितने भी एंगल हो, दो, तीन, चार और पांच, इनका जो सम अपने पास होगा वो 360 होगा। ऐसा मैं पॉलीगन में आपको समझाऊंगा। अभी आपको ये जो चीज है वो नहीं पढ़ाई है, तो इसको एक बार आप लोग छोड़ सकते हो। लिख तो मैं देता हूँ, जब भी पॉलीगन आपको मैं पढ़ाऊंगा तब इसको आसानी से आप लोग कर पाओगे। तो इसको एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्या अपने पास बिना पेन चलाए हो जाएगा? इसको स्किप कर सकता हूँ क्या? बताना मुझे। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 3, 7 है, तो सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा? क्या आप लोग डिवाइड कर लोगे क्या 180 डिग्री को? अपने पास इसमें 105 अपने पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 करो। एक त्रिभुज एबीसी में तीन कोण एक्स वाई और वाई प्लस 10 है, और साथ ही हमें यह भी दिया हुआ है त्रिभुज के तीन कोण, एक एक्स है, एक वाई है और एक वाई प्लस 10 है, बराबर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और साथ ही x की जगह दो का अगर मैं भाग दे दूं तो x माइनस 2y बराबर अगर 10 है, दो से डिवाइड करने पर, तो x की जगह क्या 10 प्लस 2y लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर मैं लिख पाऊंगा। x की जगह 10 प्लस मैं 2y अगर लिख दूं, 10 प्लस अपने पास 2y प्लस y है प्लस y है प्लस अपने पास 10 बराबर 180 डिग्री है।
बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 4y बराबर अपने पास हो गया 10 और 10 20 माइनस करोगे तो 160। तो y का मान कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर y का मान 40 डिग्री हो गया है। तो y का मान 40 डिग्री होते ही मुझे बताइए एक एंगल जो x का मान y का मान जैसे ही 40 यहाँ पुट करोगे तो एक एंगल 90 डिग्री, और किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल अगर 90 डिग्री हो इसका मतलब आप लोग जरूर बोल सकते हो क्या कि सर वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया। क्या खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? पहले मैंने अच्छे से थ्योरी पढ़ा दी, अब मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, बेसिक क्वेश्चंस, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ सर हम लोग खुद सोल्व कर पा रहे हैं। सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटे एंगल के सामने की साइड सबसे छोटी होती है। बड़ा एंगल अगर है तो सामने की साइड बड़ी, और छोटा सा एंगल अगर है, ये एंगल सबसे छोटा सा एंगल है तो सामने की साइड छोटी। बड़ा एंगल अगर होगा तो सामने की साइड अपने पास बड़ी होगी, अपने पास पी क्यू और आर। तो मुझे बताइए रेशो जो दिया हुआ है, ये एंगल पी 3 दिया हुआ है, क्यू अपने पास 4 दिया हुआ है और आर अपने पास 8 दिया हुआ है। तो अब मुझे बताओ सबसे छोटा एंगल के सामने की साइड सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी? तो आप कहोगे छोटा एंगल अपने पास ये है। ये तो डायग्राम ऐसे मैंने बना लिया आपको समझाने के लिए, बाकी इसी प्रकार से नॉर्मल हम लोग बना लेते हैं पी क्यू आर। तो ये अपने पास 3 है, ये अपने पास 4 है और ये अपने पास 8 है। तो छोटे एंगल के सामने एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, रेशियो से ही हमें पता लग गया। छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी, क्यू आर सबसे छोटी होगी और पी क्यू सबसे बड़ी होगी। क्या ऑप्शन बताइए आप लोग, क्यू आर और पी क्यू बिल्कुल ठीक है, क्या आप लोग ढूंढ पाओगे क्या? बताओ मुझे। चलिए कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। 179 ले सकते हो मुकुल, 179.999999 भी ले सकते हो। मैक्सिमम एंगल 180 से कम लेना है बस। कोई बात नहीं कि मेरी बात करो तो, कोई ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए तो मैं सारे करवाता हूँ। नहीं तो मैं थ्योरी अगर सारे ही बच्चे सारे ही क्वेश्चन कर लेते तो मैं ये बोलता कि अब क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। तो मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ अच्छे से और फिर क्वेश्चंस करवाता हूँ। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो ये वाला एंगल जो अपने पास है 180 माइनस बी अपने पास है, 180 माइनस बी अपने पास है। तो ये वाला एंगल मुझे बताइए क्या बी हो गया है क्या? और ये बी होते ही ये छोटे वाले ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल ये कितना हो गया? ए प्लस बी। एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं, मुझे एक बात बताइए, नहीं हो रहा कौशल, मुझे पहले बात बताओ, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180, मैं बता चुका हूं कि पाई का मान 180 माइनस बी, तो अंदर वाला बी होगा, और ये अगर बी आ गया तो ये ए है ये बी है, तो एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल के लिए ए प्लस बी अपने पास हो गया। एक एक चीज बताइए, क्या ये तो सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ए प्लस बी मैंने कहां से कैसे और क्यों लिख दिया? बताओ बिल्कुल बात समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात तो हमें समझ में आई है। अब मैं सेम एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम है ना, इस ट्रायंगल में देखिए लगाऊंगा। सेम एक्सटीरियर एंगल वाली जो थ्योरम है मैं इस वाले ट्रायंगल में लगाऊंगा, ब्लू वाले में। ये बीच से लाइन में हटा दूंगा तो आपको और अच्छे से चीजें दिखाई देनी शुरू होंगी। ये इसने लाइन जो बना दी है उसको मैं हटा देता हूं। ये लीजिए हटा दी है। अब बताओ ये जो एक्सटीरियर एंगल अपने पास होता है, बाह्य जो कोण होता है, वो क्या अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर होगा क्या?
तो आप कहोगे बिल्कुल होगा सर, ये तो आसान क्वेश्चन था, हमारे दिमाग में कैसे नहीं आया सर। तो एक बार नहीं आता है कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे समझते जाओगे। लेकिन एक बात पक्की है, अगर थ्योरी पढ़ोगे क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चंस पढ़कर वापस थ्योरी करोगे, थ्योरी पढ़कर वापस क्वेश्चन करोगे, अगर ये साइकिल आपने 4 बार कर लिया तो फिर आपका कोई क्वेश्चन करना खुद का दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 4 बार करोगे तभी जाकर आपका खुद का दिमाग चलना शुरू होगा, नहीं तो फंसे रहोगे फंसे रहोगे फंसे रहोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो बताइए, ई एफ सी ई एफ ये रहा, सी ई ये रहा, और अपने पास सी ई और सी ए अपने पास ये रहा, ये बराबर अपने पास है। ई एफ बराबर है, सी ई बराबर है और सी ए बराबर है। और ई ए सी का मान हम लोगों से पूछा है, ई ए सी ये वाला एंगल हम लोगों से पूछा गया है, बिल्कुल ठीक है। मुझे बताओ, एक ट्रायंगल की दो साइड अगर बराबर हैं तो इसके सामने ये कोण अगर थीटा है तो क्या ये वाला कोण भी थीटा होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा सर। तो ये वाला कोण कितना होगा? 2 थीटा। इसके सामने एक कोण 2 थीटा है तो इसके सामने ये वाला कोण भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2 थीटा होगा। अब सारे बच्चे देखकर मुझे बताओ, इस बड़े वाले ट्रायंगल में मैं प्रॉपर्टी लगा दूंगा, ये बाहर वाला एंगल दिया हुआ 96, तो ओनली ब्लू वाले ट्रायंगल पर ध्यान रखना आप। ओनली ब्लू वाले ट्रायंगल पर अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो जो एक्सटीरियर एंगल अपने पास होता है, बाह्य जो कोण अपने पास होता है, वो क्या अपने पास अंत है? ये बीच वाली लाइन चाहो तो एक बार हटा दो ताकि चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाएं कि ये थीटा होगा, ये 2 थीटा होगा। तो थीटा और 2 थीटा यानी कि 3 थीटा बराबर 96 अगर है तो थीटा का मान क्या 32 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर। और हमें तो ये पूछा है, ये 32 अगर है तो ये 64, आंसर अपने पास बी। बताइए क्या यही आंसर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया सर, ये तो बहुत आसान था। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आसान होगा। उमाकांत 90 क्यों होगा? ए सी ई सर 90 नहीं होगा क्या? कौन से नियम से बताइए भाई कि 90 अपने पास होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अब बताओ 4 और 10 अगर हैं तो ए की वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल है? बताइए मुझे। ए की जो वैल्यू अपने पास है वो कहां से कहां तक पॉसिबल है, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। तो बताओ क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या कि अपने पास ए का मान सर 6 से तो बड़ा होगा? दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से, अपने पास दो भुजाओं का योग जो होता है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है, और डिफरेंस जो होता है वो तीसरी साइड से छोटा होता है। तो क्या ऑप्शन डी आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। ए सी नहीं नहीं, एक्सटीरियर एंगल मुकुल स्ट्रेट लाइन से बनेगा। ले लो निकी, क्यों नहीं ले सकते? लेकिन सोल होना चाहिए क्वेश्चन। ले सकते हो, एक्सटीरियर किसका है वो आपको चेक करना पड़ेगा। क्या सर हम लोग सी ए ई नहीं ले सकते क्या? सी ए ई का एक्सटीरियर एंगल, तो ये एक्सटीरियर एंगल देखना भाई, कुछ लोग कंफ्यूज हैं। एक्सटीरियर एंगल तब बनता है जब आप लोग स्ट्रेट लाइन लो, ऐसे नहीं कि ऐसे लाइन खींच दी तो इसको एक्सटीरियर लेना शुरू कर दिया। तो इसका सी ए ई का एक्सटीरियर थोड़ा ना, उसका एक्सटीरियर तो तब बनता जब आप लोग यहां पर स्ट्रेट लाइन खींचते ये। अब ये तो इस लाइन को आगे बढ़ाने पर बना है, तो ये तो अपने पास बड़े वाले ट्रायंगल का ही अपने पास होगा, छोटे वाले का थोड़ी ना होगा। एक एक ही तो लाइन इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ, प्रिंस चौरसिया, एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण बाह्य कोण बाह्य कोण, बाकी तो पूरी हिंदी में बोल रहा हूँ भाई।
दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा और दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरी से छोटा। बताओ पहली क्वेश्चन, पहली फाइल में ऐसे 3-4 क्वेश्चन नहीं कर चुके थे क्या? हाँ कर सकते हो ना। ये अपने पास थीटा टू थीटा, तो ये अपने पास थीटा है, तो अपने पास यहाँ पर ये थीटा टू थीटा है, ये अपने पास टू थीटा आया था, ये थीटा और ये अपने पास थीटा है। ये लीजिए। तो आगे अगर इसको आप लोग यहाँ पर इसको अगर आगे बढ़ाते हो तो अंतः अभिमुख कोणों का इसका और इसका सम फिर होगा, ये चीज ध्यान रखना, याद रखिए। और अपने पास यहां पर और कोई सा भी एंगल अगर आप लोग ले रहे हो तो अपने पास उस लाइन को स्ट्रेट आगे बढ़ाना, तब एक्सटीरियर बनेगा, याद रखना। अनु अनु करिए सर, आप अपने ऑफलाइन कोचिंग के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा ऑनलाइन अनु में। ऑफलाइन में सिर्फ ऑफलाइन बात करता हूं, ऑनलाइन सिर्फ ऑनलाइन बात करते हैं, दोनों को हम लोग मिक्स नहीं करते। चलिए अगला जो क्वेश्चन अपने पास है, कौन सा विकल्प का चुनाव करोगे आप, ये बताइए मुझे। तो यहां पर ए की जो वैल्यू अपने पास होगी वो 4 से बड़ी और 14 से अपने पास छोटी होगी। तो इसमें से हमें अब सही आंसर तो देखिए ये है, थोड़ी देर पहले हमने किया है, सही आंसर तो बिल्कुल सही आंसर तो अपने पास ये है। लेकिन अपने पास यहाँ पर थोड़ा बहुत क्वेश्चन अलग अगर आ जाए, कभी भी इनमें से ऑप्शन चूज करना पड़े, तो कौन सी वैल्यू अपने पास होगी? ये अपने पास 6 आएगा, है ना। अब मुझे बताओ, 6 से अपने पास ए का मान 6 से बड़ा है, यहां लिख दिया ए का मान 6 से छोटा है, क्या हो सकता है? क्या नहीं। क्या 6 हो सकता है? क्या 6 तो हो ही नहीं सकता, 6 से तो बड़ा होगा। क्या 5 हो सकता है? क्या नहीं। क्या 5 से बड़ा हो सकता है? क्या बिल्कुल सर 5 से बड़ा हो सकता है। सर 5 से बड़ा तो 5.1 भी है, वो कहाँ है बताओ? तो ऑप्शन तो इसमें चारों ही गलत हैं, लेकिन इन चारों में से कौन सा ठीक बैठ रहा है? इन चारों में से ओनली सी ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। बताओ समझ पाए हो क्या? इन चारों में से ओनली सी ही ऑप्शन अपने पास ठीक बैठ रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। चलिए, तो यहां से अब अपने पास 6 तो नहीं होगा सर, 5 से बड़ा 6 भी है। पीयूष कुमार आप समझते ही नहीं हो भाई, आपका जो क्वेश्चन है वो रहता ही है दिमाग में। मैं ने एग्जाम्पल आप तो 6 का दे रहे हो, मैं तो ये एग्जाम्पल दे चुका हूं कि सर 5.1 भी तो नहीं है, इससे बड़ा 5.2 भी नहीं है, 5.3 भी नहीं है, 5.4 भी नहीं है, आप तो 6 के पीछे पड़े हो। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि इनमें से ये तो 6 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, 6 फिक्स कभी नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। जो ए के मान है 7, 8, 9, 10 जितने भी मान है अपने पास, वो क्या 5 से बड़े अपने पास हैं क्या? जितनी भी वैल्यू पॉसिबल है, तो इनमें से ये ऑप्शन टिक करेंगे। बताओ भाई समझ पा रहे हो क्या? चलिए, तो अपने पास यहाँ पर 23 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ टोटल, पहली फाइल में 35 क्वेश्चन है, तो 12 क्वेश्चन मुझसे पहले आप लोग खुद करने की कोशिश करना, एक चीज। दूसरी, एक बच्चा जो शुरुआत में पूछ रहा था, ताकि बीच में डिस्टर्ब नहीं हो, लास्ट में मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए हम लोग जो फैकल्टी लोगों का काम क्या है, हम लोग पूरा मैथ्स, पता नहीं मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ, आज मुझे मार्च में पढ़ाते हुए 16 साल हो गए थे पिछले महीने में। तो मुझे बताइए मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि मैथ्स ही पढ़ाना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। तो इस सब्जेक्ट में अब यहाँ पर बच्चा मुझे कैसे देखेगा? तो हम लोग फैकल्टी लोग क्या करते हैं, अब देखिए आप लोग यहाँ पर 2025 के लेटेस्ट क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के, ये देखिए सीजीएल के क्वेश्चंस, अब की बार अब देखिए सीएचएसएल के क्वेश्चंस, अब देखिए एनटीपीसी के लेटेस्ट क्वेश्चन जो अभी भी आए हैं, अब इसके क्वेश्चंस देखिए। फिर अगले साल हम लोग 2026 में शुरू हो जाते हैं, फिर से थंबनेल लगाकर ये देखिए नए टाइप के बेस्ट अप्रोच के ये क्वेश्चंस। ये नहीं किया तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। सीजीएल ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, ये मस्ट है, ये मतलब ये तो करके जाना ही आपको पड़ेगा। इस टाइप से थंबनेल पर कुछ ना कुछ लिखकर हम लोग फैकल्टी लोग ऐसे काम करते रहते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट का काम क्या है ऐसे माहौल में? सर जब मैंने वीडियोस देखना शुरू कर दिए तो वीडियो तो कभी खत्म होते ही नहीं है, और बच्चा क्या कर, हमारा जो दिमाग बना है ना, वो बना है कम मेहनत करवा लो हमसे।
दो ऑप्शन अगर हैं, एक तो मेहनत वाला काम है और एक कम मेहनत का काम है, तो हम लोग कम वो मेहनत वाला काम ऑटोमेट हमारा जो दिमाग है ना खुद ही चुनता है जिसमें कम मेहनत करनी पड़े। तो हम लोगों को वीडियो देखने में कम मेहनत करनी पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं, अरे यार कौन क्वेश्चन करेगा, सीएचएसएल का पेपर अपने पास आ रहा है और मैं क्या करता हूँ, सिलेबस तो कर ही लिया, 2026 का पेपर है सर, 25 के लेटेस्ट क्वेश्चंस में देख लेता हूँ, लो वीडियो। उससे दिमाग में कुछ भी नहीं जाता है, सिर्फ वीडियो देख के अपनी आत्मा को आपने संतुष्टि दी है कि हाँ मेरा सिलेबस हो गया, वो सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ रहे हो। तरीका क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट अब क्या करे सर ऐसे माहौल में, तो स्टूडेंट के लिए अपने पास तरीका ये होता है कि आप लोग यहां पर एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, मान लो आपने 2025 का फाउंडेशन बैच कर लिया है और आपका कंप्लीट हो गया है, तो अब देखिए ये एनटीपीसी के जो अभी भी पेपर अपने पास हुए हैं, इसके 100% क्वेश्चन सर मैंने तो नहीं दिया था, लेकिन मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं क्योंकि मैं अगला एनटीपीसी दूंगा, तो आप देखिए 100% क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? जैसे ही सीएचएसएल होगा, जैसे ही सीजीएल 2026 होगा, हमारा काम होगा कि ये देखिए लेटेस्ट क्वेश्चंस, तभी तो बच्चा देखेगा उसको, थंबनेल ऐसे अजीब अजीब लगाएंगे तभी तो। नहीं तो आपका काम ये है कि जैसे ही सीजीएल अपने पास हो, उनके क्वेश्चंस निकाल कर देखिए क्या 100% आपसे क्वेश्चन खुद से हो रहे हैं क्या। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो हो रहे हैं, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, आपको कुछ भी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, चलिए मेरा सिलेबस तो हो ही गया है, मैं अब एनटीपीसी के क्वेश्चन के वीडियो देख लेता हूं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग बना ही ऐसा है जिसको कम मेहनत ज्यादा पसंद है, ध्यान रखना, उसको आलस पसंद है, उसको सोना पसंद है, मतलब पड़े रहो बेड पर, पड़े रहो बस काम मत करवाओ, ऐसे उसको पसंद है। तो ये अपने पास इस टाइप से आपको करना है। हाँ और ना बताइए कि आप सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? वहां पर लिखना ही पड़ेगा, और लिखोगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ भी दर्द करेगा। और अगर एक बार आपने ये चीजें करना शुरू कर दी, तो फिर आपके लिए वहां पर देखना सिलेक्शन नजदीक आ जाएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप ये 12 क्वेश्चंस करना, जो जो डाउट होगा कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, टेक केयर।